हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आस्था की शक्ति में। मैं हूं चित्रा झा और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हरितालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि। हरितालिका तीज व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को सभी सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की मंगल कामना करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव का उनके परिवार सहित पूजन और व्रत रखती हैं। व्रत निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है और इसकी जो पूजन होती है वो बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप पूजन के स्थान को साफ कर लेंगे और चौक बना लेंगे। चौक बनाने के बाद में आपको चौकी लगाना है और उसके ऊपर आप आसन बिछा देंगे। आसन लाल या पीला होना चाहिए, काला नीला नहीं लेना है। और अगर आपके पास आसन ना हो तो कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं या ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं आप। और जितनी अच्छी आप सजावट कर पाए यहाँ पर आपको सजावट कर लेना है। वैसे ये पूजन फुलहरा बांधकर की जाती है। अगर आप फुलहरा ना बांध पाए तो आप पत्तियों से या केले के पत्ते से भी आप इस जगह को सजा सकते हैं, या फिर चुनरी, साड़ी, दुपट्टा या फिर लड़ियाँ लेकर आप सजावट कर लीजिएगा। उसके बाद में हमको सबसे पहले अष्टदल कमल बनाना है। कलश स्थापित करने के लिए तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपको वैसे ही बना लेना है। इसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। कलश आपको तांबे का या पीतल का लेना है और कंठ तक उसे भर लेना है शुद्ध जल से। उसमें आप गंगा जल डाल लेंगे और जैसे मैंने स्वास्तिक बनाया है वैसे आपको स्वास्तिक बना लेना है और कंठ में आप कलावा भी बांध दीजिएगा। इसके अंदर अब हमें कुछ और चीज़ें और भी डालना होती हैं, जैसे अक्षत, गोल सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का। अब इसके ऊपर हमको पत्ते लगाना है, तो आप आम के पत्ते लेंगे या फिर अशोक के पत्ते। इसे विषम संख्या में लेना है, 5, 9, 7, 11 की संख्या में आप ले लेंगे और उसमें तिलक लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर आपको श्री कलश में स्थापित करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो दीपक वाला कलश भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद फूलों का आसन देते हुए हम अखंड ज्योति यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये जो पूजन होती है इसमें रात्रि जागरण अनिवार्य होता है और रात में यदि आप जागरण ना कर पाए तो आपकी जगह पर इस स्थान पर दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो दीपक रखेंगे वो अखंड ज्योत वाला होना चाहिए, लंबी बाती वाला लगाइएगा। उसमें आपको घी डाल देना है। फूलों को और अक्षत का आसन देते हुए शिव परिवार की तस्वीर हम यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि हम उसी से ही पूजन आपको करके दिखाने वाले हैं। वैसे ये जो पूजन होती है बालू और मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन की जाती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन का विधान है वैसे तो, लेकिन यदि आपके पास समय ना हो तो आप इस तरह से फोटो रखकर भी पूजन कर सकते हैं, या फिर प्रतिमा हो या फिर आपके पाषाण के शिवलिंग हो तो उनकी भी पूजन की जा सकती है। वैसे मैंने उसकी जो वीडियो है वो अलग से डाली हुई है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम फोटो से आपको पूजन करके दिखा रहे हैं, जिसमें पूरा शिव परिवार हो, ऐसी ही आपको तस्वीर ले लेना है। अब सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। किसी भी पूजन को प्रारंभ करने से पहले हमको ज्योति जरूर जला लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पूजन की साक्षी होती है, इसलिए सबसे पहले ज्योत जरूर जलाई जाती है। और हमारे यहाँ पूजन में सिंदूरा जरूर रखा जाता है, तो वो हमने रख लिया है। यदि आपके यहाँ रखा जाता हो तो आप भी रख सकते हैं। और इसके बाद में हम सबसे पहले जल का छिड़काव करेंगे स्नान के भाव से, और अपने ऊपर भी जल आप जरूर छिड़क लीजिएगा, क्योंकि तैयार होने के बाद में हमको अपने ऊपर जल शुद्धिकरण के लिए जरूर छिड़क लेना चाहिए। इसके बाद में हम जो पंचामृत होता है उससे छिड़काव करेंगे, वो भी स्नान के भाव से, क्योंकि स्नान कराने का कोई और माध्यम है नहीं, तो हम छिड़काव ही करेंगे और शुद्ध जल से छिड़काव कर देंगे। और सबसे पहले हमको दीपक का पूजन करना होता है, तो सबसे पहले हम दीपक का पूजन कर देंगे, तिलक लगा देंगे और वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे, पुष्प और अक्षत अर्पित कर देंगे। और उसी तरह से हमको कलश की भी पूजन करनी है, कलावा अर्पित करेंगे। कलावा यदि अर्पित ना भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने कलश में भी और श्रीफल में भी कलावा पहले ही बांध दिया है, इसलिए हम तिलक लगा देंगे और पुष्प अक्षत अर्पित कर देंगे। और हम सभी जगह प्रसादी अलग अलग नहीं चढ़ा रहे हैं, एक ही जगह चढ़ाकर दिखाएंगे। यदि आप चाहें तो आप सब जगह अलग अलग प्रसादी भी रख सकते हैं, मतलब दीपक के आगे भी आप प्रसादी रख सकते हैं और कलश के आगे भी प्रसादी रख सकते हैं। अब हमने भगवान शिव के पास और गणेश जी के पास भी कलावा रख दिया है वस्त्र स्वरूप, और माता पार्वती को हम चुनरी उड़ा दे रहे हैं। इसके बाद में हम गणेश जी को तिलक करेंगे, तो गणेश जी को अष्टगंध, चंदन, सिंदूर, रोली, हल्दी सबका तिलक किया जाता है, लेकिन शिव जी को सिर्फ चंदन और अक्षत का आपको तिलक करना है। माता पार्वती को आप सिंदूर अर्पित करेंगे और इसी के साथ में अक्षत अर्पित करना है। और जो भी सवारी आपको दिख रही हो तस्वीर में, नंदी जी दिख रहे हो, आपको चूहे मूषक दिख रहे हो, या फिर आपको माता पार्वती का कोई वाहन दिखाई दे रहा हो आपकी तस्वीर में, तो उनको भी आपको तिलक लगा देना है। इसके बाद में शिव जी पर और गणेश जी पर हम जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। आपके पास जनेऊ ना हो तो आप 7 बार कलावे को लपेट कर भी शिव जी पर और गणेश जी पर दोनों पे अलग अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमको पुष्प और माला अर्पित करनी है। पुष्प आप कोई भी अर्पित कर सकते हैं, लाल, पीला, सफेद कोई भी पुष्प अर्पित किया जा सकता है। बस केतकी का पुष्प जो होता है वो शिव जी पर अर्पित नहीं होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लाल कलर का पुष्प माता पार्वती को और गणेश जी को आपको अवश्य चढ़ाना है। गुलहड़ का मिल जाएगा तो अति उत्तम होगा, नहीं तो गुलाब का भी आप चढ़ा सकते हैं। और शिव जी को जो चढ़ाना होते हैं वो कनेर का पुष्प जरूर चढ़ाइएगा, और मिल जाए आपको तो। इसी के साथ में धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र,
दुर्वा, ये सारी चीज़ें भी हम अर्पित कर देंगे। और साथ ही साथ हमको माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। सुहाग की सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। 16 श्रृंगार भी चढ़ाया जा सकता है, नहीं तो 5 की संख्या में आप सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिएगा। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, मेहंदी, ये चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद इत्र छिड़कना है आपको। इसी के साथ हमको प्रसादी अर्पित करनी है। तो प्रसादी आप कोई भी चढ़ा सकते हैं। मीठी प्रसादी चढ़ाई जाती है, आप स्वयं बनाकर भी चढ़ा सकते हैं या फिर मार्केट से मंगाकर भी चढ़ा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स चढ़ाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर चावल के आटे का सत्तू बनाया जाता है, तो वो हमने अर्पित किया है। आप खीर पूड़ी भी बना करके समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ हमको ऋतुफल अर्पित करना है। 3 की संख्या में आपको ऋतुफल अर्पित करना है। अगर आपका 3 टाइप के ना मिल पाए तो आप 3 की संख्या में अर्पित कर दीजिएगा। और साथ में श्रीफल भी अर्पित करेंगे। जो भी प्रसादी आप शिव जी के नाम से रखेंगे उसमें बेलपत्र रख दीजिए। गणेश जी के लिए आप रखेंगे तो उसमें दुर्वा रख देनी है आपको। इस प्रकार से आपको सभी को प्रसाद अर्पित कर देना है। इसके बाद में दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजन की सामग्री में हुई कमियों को पूर्ण करती है, इसलिए यथासामर्थ हमें दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ हम अक्षत और चावल हाथ में ले लेंगे और कथा सुन लेंगे, क्योंकि व्रत की जो पूजन होती है वो कथा के बिना पूर्ण नहीं होती। इसके बाद में धूप, दीप, कपूर जलाकर आपको आरती करनी है। यदि आपके यहाँ पर होम, धूप, अग्यारी होती है तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर आपको आरती करनी है। आरती आप करेंगे तो आपको घंटी बजाना है, शंख बजाना है, डमरू वगैरह बजाते हुए आपको आरती करना है। भजन कीर्तन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। रात्रि जागरण यदि आपके यहाँ होता हो तो आप रात्रि जागरण कर लीजिएगा। अखंड ज्योत जला के आपको रखनी है। ये इसकी जो पूजन होती है प्रदोष काल में की जाती है। पूर्ण श्रृंगार करने के बाद में इस पूजन को किया जाता है। तो आप अपने हाथ में मेहंदी वगैरह पहले ही एक दिन पहले लगा लीजिएगा और संपूर्ण श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर आपको इस पूजन को करना है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब पूजन पूर्ण हो जाएगी तो पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए माता पार्वती और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पूजन को वो स्वीकार करें और आपके सौभाग्य को अखंड बनाए रखें। इसी तरह से आपकी मंगल कामनाएं घर में होती रहें। अब आपको जल छिड़क देना है, जल का फेरी लगा देना है। इस तरह से जल आप फेर देंगे और अपनी पूजन में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करते हुए भगवान शिव की और माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए बस अपनी पूजन को पूर्ण कर लेंगे। और यदि आपके यहाँ रात्रि जागरण होता है तो करिएगा, ना होता हो तो फिर सुबह में आपको उठकर स्नान वगैरह करके दोबारा से आरती करना है। प्रसाद वगैरह चढ़ा दीजिएगा, धूप दीप दिखा दीजिएगा, पुष्प वगैरह अर्पित करके चंदन वगैरह लगा के माता पार्वती से आपको पारण से पहले, सूर्योदय होने से पहले माता पार्वती से आपको सुहाग ज़रूर ले लेना है। तो सुहाग कैसे लिया जाता है वो भी देख लीजिए। तो आपको 3 बार 5 बार जितनी भी संख्या में आप माता जी को सिंदूर लगाइएगा उनकी मांग में, फिर अपने पल्ले में सिंदूर लगा के माता पार्वती के चरणों में छुआकर उसे आपको अपनी मांग में भर लेना है। हमारे यहाँ चीर भी चढ़ाया जाता है तो चीर भी हम ले लेते हैं। इसी के साथ आपके घर में सासू माता है तो उनका बयाना दे दीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए और अपने पति के चरण आपको जरूर स्पर्श करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। जितने बड़े घर में उनका भी आप आशीर्वाद ले लेंगे। उसके बाद फिर आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो पारण में आप जो भी प्रसादी खाते हैं वो प्रसाद खा लीजिएगा। और बस इसी तरह से आपका हरितालिका का तीज व्रत पूर्ण हो जाएगा। उसकी पूजन की जो हमने आपको विधि बताई है, आपको आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को फिट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।